नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम न्यूज एक्सरे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे इन पोस्टर संस्कृति का एक्सरे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चल रहे पोस्टर वार की जड़ कहां है, पोस्टरों की शुरुआत कहां से हुई, भारत में इसकी शुरुआत कब से मानी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज एक्सरे। आज के न्यूज एक्सरे में पोस्टर पॉलिटिक्स का 3 परतों में हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहला होगा बिहार की पोस्टर पॉलिटिक्स और दूसरा होगा भारत में पोस्टर पॉलिटिक्स और फिर तीसरा दुनिया में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत। तो आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिहार की अगर जो बात करें तो बिहार में आजकल आरजेडी एक के बाद एक पोस्टर जारी कर रही है। पिछले दिनों आरजेडी ने एक के बाद एक करके लगातार 3 पोस्टर जारी किए और तीनों पोस्टर में एक पोस्टर में लालू यादव को टाइगर बताया गया। बाद में 2 पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। हम इस 3 विन के माध्यम से आपको यह दर्शा रहे हैं। पहला पोस्टर आप देख सकते हैं, टाइगर अभी जिंदा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। दूसरा पोस्टर और कुर्सी 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 जय है का यह तीसरा पोस्टर। अब टाइगर अभी जिंदा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, कुर्सी 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 जय है, ये पोस्टर जारी किए गए। एक पोस्टर 20 मार्च 2025, फिर 22 मार्च 2025 और फिर जो है 23 मार्च 2025 को ये जारी किए गए हैं। इन पोस्टरों के बाद अब थोड़े से इतिहास में चलते हैं। पोस्टर पॉलिटिक्स का इतिहास काफी पुराना है और दिलचस्प रहा है। यह राजनीतिक प्रचार का एक प्रभावी माध्यम रहा है। खासकर चुनावी दौर में बिहार की राजनीति में पोस्टरों का इस्तेमाल न केवल प्रचार के लिए बल्कि विरोध, कटाक्ष और राजनीतिक संदेश देने के लिए भी किया जाता रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स का विकास कब से हुआ। तो यह 70 से 80 का दशक आपको हम बता दें। इस दौर में बिहार की राजनीति में पोस्टर और दीवार लेखन मुख्य प्रचार के साधन थे। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स आपको बताएं, जेपी आंदोलन के दौरान और इमरजेंसी के खिलाफ प्रचार में पोस्टरों की बड़ी भूमिका रही है। वहीं अगर जो बात करें 1990 के दशक की तो लालू राज और विरोधी पोस्टर, लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पोस्टर पॉलिटिक्स और आक्रामक हो गई। विरोधी दलों ने जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल पोस्टरों में करना शुरू कर दिया। भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे भी इसी दौर के हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 2000 के बाद के पोस्टर पॉलिटिक्स की बात करें तो नीतीश बनाम लालू के पोस्टर वार की हम बात करें। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब जदयू और राजद के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स काफी तेज हुई। विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पोस्टर युद्ध छिड़ गया। जंगल राज पार्ट 2 बनाम सुशासन बाबू जैसे पोस्टर सामने आए। तो ये पोस्टर पॉलिटिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं 2000 के बाद की। और 2015 से 2020 की बात करें तो ये डिजिटल युग में पोस्टर पॉलिटिक्स की जो स्थिति है बिहार में, सोशल मीडिया के उभार के बावजूद बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी रही। 2019-20 में राजद, जदयू और भाजपा और कांग्रेस के बीच कई पोस्टर विवाद हुए। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए बिहार में काबा जैसे पोस्टर सामने आए। तो ये पोस्टरों की हम बात कर रहे हैं। अब 2024 और वर्तमान समय में जो पोस्टर अभी दिखाई दे रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से पोस्टर वार तेज हुआ था। पटना और अन्य शहरों में विपक्षी दलों ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए। सुशासन की पोल खुली जैसे नारों के साथ सरकार विरोधी पोस्टर चर्चा में रहे। तो इस दौरान ये सारे पोस्टर यहां पर दिखाई दिए बिहार में। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 विन के माध्यम से आपको पोस्टर दिखाया था, अब इन पोस्टरों की बौछार हो रही है क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो आज इन पोस्टरों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, बिहार के पोस्टरों की हमने बात की है। अब हम बात करेंगे पोस्टरों से जनता के बीच राजनीतिक मुद्दों को पहुंचाने में यहां पर आसानी होती थी। यह विरोध प्रदर्शन और व्यंग का एक सशक्त माध्यम हुआ है। कभी कभी यह विवाद का कारण भी बना है क्योंकि कुछ पोस्टर व्यक्तिगत हमले करते हैं। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स केवल प्रचार का जरिया नहीं बल्कि जनता को संदेश देने और विरोध जताने का एक अहम माध्यम बन चुकी है।
यह चुनावी माहौल को गरमाने और राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है।